आज करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें 21 और 22 तारीख के करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 21 को तो आया था, बट 22 को दोनों टाइम यानी सुबह और शाम का वीडियो मेरा नहीं अपडेट हो पाया। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे 21 और 22 तारीख की। और उससे पहले फिर मैं आप लोग को याद दिला दूं कि फिर अगले 2 दिन यानी कि 23 और 24 को छुट्टी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगा, जिसकी वजह से वीडियो नहीं हो पाएगा। इसके लिए भी सॉरी। ठीक है, 2 दिन पीछे नहीं दिया हूँ, इसके लिए भी, और फिर 2 दिन आगे की भी छुट्टी। चलिए, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप विश्वास रखिए कि आपको मैं पूरे करंट अफेयर्स पूरी तन्मयता के साथ आप लोग पूरा कराऊंगा। ठीक है, इसके लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को हर वीडियो का PDF और हर टाइप के क्वेश्चन का PDF। ठीक है, मैं इतने दावे के साथ मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ कि आपको SSC CPO का एग्जाम हो, SSC LDC का एग्जाम हो, या NTPC अगर 2020 में हो जाता है, ठीक है, तो गारंटी के साथ, ठीक है, क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपको किसी न किसी शिफ्ट में 2, 4, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा लिखे गए सारे क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें मेरे द्वारा लिखे गए क्वेश्चन से 2 हो, 5 हो, 10 हो नहीं आए। ठीक है, तो आप लोग उस PDF को भी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात करेंगे ज़्यादा समय ना लेते हुए। फिर हम लोग 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम लोग आ गए। पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक चीज हमने नया चीज सीखा कि अंतर्राष्ट्रीय, बहुत वीडियो में मैंने विश्व भी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विश्व योग दिवस यानी कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, या कोई भी विश्व दिवस होता है तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्रों में। आई बात समझ में? खुद हमको नहीं पता था, रियल मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बनावटी बात नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है कि हाँ या हूँ वहाँ हूँ, या कर दूंगा वहाँ कर दूंगा, कुछ नहीं। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट है तो मैं बहुत कुछ हूँ, नहीं है कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने भी सीखा तो आप लोगों को भी सिखा दूँ। बस शायद बहुत बच्चों को पता नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि एक राष्ट्र से ज़्यादा राष्ट्रों में जो मनाया जाता है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। राष्ट्रीय यानी कि एक राष्ट्र में मनाया जाता है, और विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ठीक, तो इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योगा करें और घर पे ही योगा करें। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। इसका थीम था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी मेथड होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मेथड है, उतना जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से उतना कोई सब कुछ जान पाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आप लोग को बस एग्जाम ओरिएंटेड इतना याद रखना है कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफी को याद कर लीजिएगा वीडियोग्राफी में। ठीक है, यानी कि 21 तारीख को जो योग का वीडियो करने के लिए गए। ठीक है, अब देखिए, अब वहां 21 तारीख को एक और दिवस है, वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस। कब से मनाया जाता है? 1921 से। तो वहां क्या बज रहा था? संगीत बज रहा था। ठीक है, संगीत बज रहा था। तो याद हो जाएगा कि हम 21 जून को योगा दिवस की क्या किए? वीडियोग्राफी करने गए तो वहां पे संगीत बज रहा था, या हाइड्रोग्राफी करने गए तो हमारा संगीत बज रहा था। तीनों दिवस आपको याद हो गए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत बने हैं कौन? विजय खंडूजा। कौन बने हैं? विजय खंडूजा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत कौन है? तो विजय खंडूजा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर सेतु रमन को अमेरिकी सीनेट में NFS बनाया गया है। ठीक है, अमेरिकी सीनेट का एक पोस्ट होता है NFS। ठीक है, उसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिनको बनाया गया है, डॉक्टर सेतु रमन को। याद रखिएगा, डॉक्टर सेतु रमन को अमेरिकी सीनेट में क्या बनाया गया है? NFS बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ITF यानी कि इंटरनेशनल
सॉरी इसका फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। मेंस खिलाड़ी पैनल में निकी पंचगुआ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये हॉकी का फेडरेशन होता है, ठीक है, जिसमें निकी पंचगुआ को शामिल किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में निकी पंचगुआ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किनको शामिल किया गया? निकी पंचगुआ को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संक्रांति के जश्न पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, संक्रांति के जश्न पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कब मनाया जाता है? आपको 21 जून को मनाया जाता है। तो जश्न का वीडियोग्राफी करने गए तो वहां योगा भी हो रहा था और संगीत भी बज रहा था, यानी कि गाना भी चल रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीकार्बोनाइजिंग, समझिएगा, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। यानी कि भारत में नीति आयोग ने क्या किया है? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया है। यानी कि वैसे अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भारत में लगाया जाएगा या लाया जाएगा जिससे कि कार्बन कम हो, यानी कि उससे पॉल्यूशन कम हो। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि 1 अप्रैल 2020 से BS6 वर्जन, भारत स्टेज 6 वर्जन का आप गाड़ी, बाइक हो, कार हो या जो भी हो, ठीक है, अब सभी मिलेंगे। आई बात समझ में? BS4 भी चल रहा है अभी, लेकिन BS6 भी लॉन्च हो चुका है। चलिए तो अब बात करेंगे नेक्स्ट, फ्रांस भारत को 200 मिलियन, कितने? 200 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। काहे के लिए? तो गरीब कल्याण निधि के लिए। यानी कि कहने का मतलब कोविड-19 से निपटने के लिए। किससे निपटने के लिए? कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? गरीब कल्याण फंड जो बनाया है, ठीक है, जिससे गरीबों को मदद किया जाएगा, उसके लिए क्या किया? फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो का सहयोग दिया है, यानी कि कहिए तो एक ऋण दिया है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब फ्रांसो औलाद वहां के क्या है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। चलिए, यूरो वहां की क्या है? करेंसी है। यूरो वहां की करेंसी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्जिम बैंक निकारागुआ, एक कंट्री है बाबू। निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन की LOC प्रदान करेगा। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, यानी कि एक्जिम बैंक जो है भारत का, वो क्या किया है? निकारागुआ सरकार के लिए 20.10 मिलियन की LOC प्रदान किया, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है, ठीक है। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल मत समझिएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है, जिसके माध्यम से क्या करेगा? एक्जिम बैंक इस सरकार को लोन प्रोवाइड करेगा जरूरत पड़ने पर, यानी कि समय समय पर, ठीक है। तो चलिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, निकारागुआ सरकार को एक्जिम बैंक ने कितना का LOC दिया है? तो 20.10 का, या इससे घुमा के एक्जिम बैंक का नाम पूछा जा सकता है कि एक्जिम बैंक ने 20.10 मिलियन का सहयोग किस देश को दिया है? तो निकारागुआ को। इस तरह से क्वेश्चन पूछा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन की सहायता राशि प्रदान किया है, जो कि डॉलर में है, ठीक है। तो यानी कि कोविड-19 से निपटने के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए बांग्लादेश को किसने? वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया है भाई? 1.05 बिलियन डॉलर दिया है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां की करेंसी है टका, ठीक है। शेख हसीना वहां की PM है, CM नहीं PM है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, राजिंदर गोयल का निधन हो गया। किनका निधन हो गया भाई? राजिंदर गोयल का निधन हो गया, जो क्या थे? क्रिकेटर थे, स्पिनर थे। क्रिकेटर में स्पिनर और फास्टर होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विद्याबेन नाम है, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनका निधन हो गया, ठीक है। विद्याबेन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनका निधन हो गया। उनको 1992 में पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद्याबेन को पद्मश्री किस साल दिया गया था? ये रेलवे वगैरह में। आई बात समझ में? जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे SSC की, तो उनमें क्वेश्चन आ सकता है कि विद्याबेन को पद्मश्री से कब नवाजा गया था या कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 में। बैंक में क्या क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में विद्याबेन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो एक सोशलिस्ट वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। राजिंदर गोयल का निधन हो गया, जो क्या थे? क्रिकेटर थे।
इसी तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस पूरे वीडियो का PDF अगर चाहिए तो आप फर्स्ट फॉर नौकरी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। और हाँ, विदा लेने से पहले मैं याद दिला दूँ कि अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये कोई बड़ा चैनल नहीं है, आप ही लोग के सहयोग से इतना तक पहुंचा है, ठीक है। 1 से 1 मिलियन पहुंचाने में आप ही लोग का सहयोग होता है, ठीक है। क्योंकि आप ही ये भारत एक कहा जाए तो नमूना देश है, एक बहुत ही मिसाल देने वाली बात है कि यहाँ पेपर बेचने वाला प्रेसिडेंट बन सकता है, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो पढ़ाने वाला तो कुछ जरूर कुछ ना कुछ बन जाएगा आप लोगों के सहयोग से। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।